मम्मी जी, आपका खाना लगा दूं? पूजा ने पूछा। बड़ी आई खाना लगाने वाली, तू कौन होती है मुझे खाना देने वाली? ये घर मेरा है और हाथ पैर सही सलामत है मेरे। तेरा क्या भरोसा खाने में जहर मिलाकर दे दे। लगता है माँ बेटे का झगड़ा लगवा कर चैन नहीं मिला। उसे बुरा बनाकर खुद मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। तू क्या समझती है मैं कुछ जानती नहीं? ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए मैंने। अच्छे से समझती हूँ मैं तुम जैसी घर तोड़ने वाली बहुओं को। सुषमा जी बिना रुके बोले ही जा रही थी और पूजा चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि ये उनका रोज़ का नाटक था। विपुल पूजा का पति और सुषमा जी विपुल की माँ। लगता है माँ बेटे के बीच सुबह सुबह जब तक तकरार नहीं होती खाना हजम नहीं होता था दोनों का। पर सब कुछ होने के बाद सुषमा जी सारा दोष अपनी बहू पर डाल देती। 3 ही महीने हुए थे पूजा और विपुल की शादी को। लव अरेंज थी शादी, इसीलिए सुषमा जी पूजा को कम पसंद करती थी। विपुल सुषमा जी और महेश जी का इकलौता बेटा था। शादी से पहले ही विपुल ने पूजा को समझा दिया था कि उसे सब मंजूर है, लेकिन माता पिता से अलग होना नहीं। और शायद यही एक वजह थी कि पूजा सुषमा जी के जहर से भी ज़्यादा कड़वे घूंट चुपचाप सह लेती थी। बिन माँ बाप की बेटी मामा मामी के घर पली बढ़ी पूजा का हमेशा से एक ही सपना था कि उसे सास ससुर के रूप में माँ बाप मिल जाए। ससुर तो पिता से भी बढ़कर थे, लेकिन शायद माँ का प्यार उसके नसीब में नहीं था। 3 महीने हुए थे उसकी शादी को, लेकिन इन 3 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता होगा जब सुषमा जी ने पूजा को खरी खोटी न सुनाई हो। बिन माँ बाप की पली पूजा हर परिस्थिति का हंस के सामना कर लेती। तकदीर ने उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना स्वतः ही सिखा दिया था। रात को ऑफिस से घर लौटते ही विपुल माँ की गोद में सर रखकर सो गया। सर में हाथ फेरते हुए सुषमा जी ने ऐसी तीखी नज़रों से पूजा की ओर देखा मानो वे कह रही हो, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे बेटे को मुझसे अलग नहीं कर सकती। पूजा अच्छे से जानती थी कि चाहे वह अपनी माँ से कितना भी लड़ झगड़ ले, पर उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगा और इसीलिए इस बारे में उससे बात करना व्यर्थ होगा। लेकिन इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। अगले दिन सुबह, बहू विपुल का नाश्ता लगा दे। पूजा नाश्ता ले आई। ये क्या बहू, नाश्ता गरम तो कर लेती, ठंडा कैसे खाएगा? इसे तो ठंडा बिल्कुल नहीं पसंद। चलेगा माँ, विपुल ने कहा। हाँ भाई, अब तो सब चलेगा, वरना मेरे सामने 100 नखरे करता, पर अब बीवी के सामने एक नहीं चलती। माँ, आप बात का बतंगड़ बना रही हो, विपुल ने जवाब दिया। और फिर शुरू हुई विपुल और सुषमा जी की बहस। उस दिन तो बात बहुत बिगड़ गई। 2 घंटे तक माँ बेटा बहस करते रहे। विपुल बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। विपुल के जाने के बाद पूजा ने अपनी प्लेट लगाई और नाश्ता करने लगी। कैसी औरत है, पति बिना नाश्ता किए चला गया और खुद आराम से बैठकर नाश्ता कर रही है। पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है मेरे बेटे पर। बिन माँ बाप की जो है, मामा मामी ने तो कुछ सिखाकर भेजा नहीं। अच्छे संस्कार दिए होते तो। बस करो मम्मी जी, आप जब तक मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी मैं सह गई, लेकिन अपने माता पिता यानी मामा मामी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती मैं। बड़ी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया हुआ है उन्होंने मुझे, वरना बिन माँ बाप की बेटी के लिए कौन करता है इतना कुछ। अगर जादू टोना ही करना होता तो सबसे पहले आपको बस में करती। और रही बात संस्कारों की, तो अगर संस्कार नहीं दिए होते तो 3 महीनों से मैं आपके बेवजह के इन इल्ज़ामों को चुपचाप नहीं सहती। संस्कारों में शायद आपके कमी रह गई है, इसीलिए आप डरती हो कि आपका बेटा आपको छोड़कर ना चला जाए। पहले मैं सोचती थी शायद मैं आपको पसंद नहीं हूँ, इसीलिए मुझसे नाराज़ हैं। समय के साथ आप मुझे अपना लेंगी, लेकिन नहीं मम्मी जी, किसी की नाराज़गी तो दूर की जा सकती है, लेकिन नफ़रत नहीं। मैं आपको जितनी इज्जत देने की कोशिश कर रही हूँ, आप उतना ही मुझे नीचा दिखाती हैं। विपुल और आपके बीच हमारी शादी से पहले भी नहीं पटती थी, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी बेवजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन ये नफ़रत की आग जो आपके अंदर है एक दिन सब कुछ जलाकर राख कर देगी। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मत मारिए मम्मी जी। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी, मैं आपकी पसंद की बहू तो नहीं,
पर अगर आप माँ बनकर सिर पर हाथ रख दोगी तो मैं भी बेटी बनकर सारे फर्ज निभाऊंगी। आगे आपकी मर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।